अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है गोश्त। ये मटन है, तकरीबन 1.5 किलो के आसपास होगा। और ये कुछ मसाले हैं, 2 हैं करी पत्ता, एक बादियान का फूल है, और ये है लौंगे हैं 5-7, और 2 हैं दालचीनी के पीस, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 ब्लैक इलायचियाँ, और ये कुछ एक प्याज है बड़े साइज़ का, जो है मोटे मोटे पीस में काट लिया है। और ये है अदरक के 2 पीस हैं, और ये कुछ लहसुन के जवे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़ा सा देज का। इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी गोश्त। गोश्त मैंने धोकर रखा हुआ है, और इसमें पानी ऐड करूँगी। ये पानी भी मैंने मैश करके रखा हुआ है। तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और 1.5 किलो ही चावल बना रही हूँ। ये चला गया। और अब इसमें ये मसाले चले गए, और ये अदरक लहसुन और प्याज, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा और। चलें जी, ये हो गया। तो इसका अब ढक्कन लगा के, तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसको पकने के लिए रख दिया। ये अब तकरीबन 30-35 मिनट तक जो है गोश्त इधर जल्दी गल जाता है। 30-35 मिनट बाद चेक करूँगी, तो फिर देख लूँगी अगर कोई मतलब ज़रूरत हुई तो और थोड़ा सा पका लूँगी। तो फिर जब तक ये पक ले, तो चावल मैंने भिगो के रख दिए। तो बाद में फिर देखते हैं, 30-35 मिनट बाद मिलते हैं। 30 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा सा गोश्त गल गया है। मैंने चेक किया। तो अब इसको निकालती हूँ और फिर तड़का बनाती हूँ। देजके से यखनी और मीट निकाल लिया है, और वही देज का जो है धोकर दोबारा यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर घी में बनाना चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। मैं तो ऑयल ही यूज़ करूँगी। हाँ जी, तो ये ऑयल को थोड़ा सा गर्म होना देते हैं। इसकी वजह ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर प्याज जो है जल्दी फ्राई हो जाती है। अगर ऐसे ही ठंडे ऑयल में डाल दें तो फिर ज़्यादा देर लगती है। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब ये मैंने एक बड़ी प्याज काट कर रखी हुई है, ये इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको फ्राई करूंगी ब्राउन कलर का, तड़के वाला, जैसा तड़का बनाते हैं। चले अब प्याज को ब्राउन होने देते हैं। मीट हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गल गया, और यखनी भी जितनी चाहिए थी उतनी बच गई है। तो अपने चावलों के हिसाब से आप पानी जो है कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तो 1 कप अगर चावल हूँ तो 1.5 कप पानी उसमें ऐड करती हूँ, तो बड़े अच्छे से पक जाते हैं। तो उसी हिसाब से आज भी मैंने तकरीबन कोई 3-3.5 कप चावल थे, तो उस हिसाब से जो यखनी है वो बच गई है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस ऐसे ही रखनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी, क्योंकि चावल जो है वो वाइट ही रखनी है। अब इसमें ऐड करूँगी ये
अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब 2-3 मिनट इसको इसके साथ फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी इसमें मीट। मीट में जो फालतू मसाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको 5-10 मिनट फ्राई भून लूँगी अच्छी तरह से और मज़ीद कुछ मसाले ऐड करूँगी। 5-6 मिनट इसको भून लिया गोश्त को। अब इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और साथ ही इसमें एक टमाटर काट के रखा हुआ है, ये ऐड कर दूँगी। ये भी गल जाएगा अच्छा से। टमाटर भी अच्छे से गल के साथ ही फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दही। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है ताकि कोई फुटकी वगैरह ना बने। अब दही के साथ मीट को 3-4 मिनट जो है फ्राई करूँगी, अच्छे से भून लूँगी। गोश्त माशाल्लाह से अच्छा सा भुन चुका है। ये देख लें, अब पानी वो ऑयल भी छोड़ चुका है। अब इस स्टेज पे ये थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी। ये है ब्लैक काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर। ये चीज़ें पहले मैंने नहीं ऐड की। अब पानी उबलने का वेट करते हैं और इसमें ऐड करूँगी फिर चावल। तो चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं। ये पड़े हुए, इनका ये पानी सारा रिमूव कर दूँगी और जब पानी को उबाल आएगा तो उसमें ऐड कर दूँगी। अभी चावलों के लिए जो नमक ऐड करना है वो अभी नहीं किया, अभी कर रही हूँ। पहले तो वो मीट के हिसाब से किया था, अब चावलों के हिसाब से करूँगी। चावल है 3 कप, तो मैं 3 कप में ये 3 ही चम्मच जो हैं वो, ये छोटी या टी स्पून ही है, 3 चम्मच ऐड करती हूँ तो वो पूरा होता है। चलो जी, बस ये हो गया। यखनी को उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। तो चावलों का पानी मैंने सारा रिमूव कर लिया, अच्छी तरह से भिगो के रखे हुए थे। तो ये सारे चावल इसमें अब इनको करती हूँ मिक्स। चलो अब पकने के लिए छोड़ देती हूँ। माशाल्लाह से अब पुलाव हमारा तैयार है। बस अब दम के करें, अब दम लगाना है इसको। सारा पानी खुश्क हो चुका है तो अब दम लगाती है। चलें जी, अब आँच हल्की कर दूंगी और दम तकरीबन 10 मिनट तक, फिर देखें के बाद।
मटन पुलाव को दम पे लगाए हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब देखते हैं। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया हुआ है तकरीबन 2-4 मिनट पहले। माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब इनको डिश आउट करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा। माशाल्लाह से मटन यखनी पुलाव हमारा रेडी है और बहुत अच्छा रेडी हुआ है। ये देख लें, चावल भी इतने अच्छे खिले खिले से और इतने पक के लंबे लंबे से हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतना इतना लंबा चावल और साथ में रायता और सलाद के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। बहुत मज़े के हैं, मैंने टेस्ट भी किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।